आज अपन क्या करना है, अब अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, फालतू सुना नहीं। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डी एंड बस मोशन इन वन डी करना है, और क्या, एक ही पे करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक तो होता नहीं है, सब करते हैं। अरे पढ़ लो फिर, चलो। ओवर ऑब्जर्व एंड फ्रेम, जब अपन ने कल यूनिट एनिमेशन कर लिया था खत्म, आज अपना आ गया मोशन बंडी पर। ऐसे लाइन से चलते रहेंगे, ठीक है, जब तक जितने चैप्टर हो जाएंगे करते रहेंगे, जब तक क्या जान। चलो, ऑब्जर्व एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऑब्जर्वर हु टेक्स ऑब्जर्वेशन एंड फ्रॉम बिट वेयर इट टेक्स इट्स कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ऑब्जर्वेशन लेता है ना, एंड फ्रॉम वेयर इट टेक्स इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहाँ से लेता है उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम टू बी एट रेस्ट, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे माना जाता है, ठीक। नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। हाँ, कोई भी मोशन है वो रेस्ट में तो है नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान लिया जाता है। अगर कोई गधे पर बैठा है तो गधा अरे भाई साहब, अगर कोई गधे पर बैठा है तो गधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई गधे पर बैठा है तो गधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके ऊपर जो बैठा है वो ऑब्जर्वर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई गधे पर बैठा है तो गधा क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ रहा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब यहाँ से ये सब मोशन, यहाँ से ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं, है ना, तो गधा ही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसके ऊपर जो बैठा है वो कौन? वो ऑब्जर्व कर रहा है सब चीज़ें, ऑब्जर्वर, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ द पाथ, टोटल लेंथ का डिस्टेंस कवर हुआ उसको लेंथ बोलते, ठीक। लेंथ ऑफ पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होता है, ये स्केलर है जो स्ट्रगल अपन ने किया। ये ऑलवेज स्ट्रेट, कैन नॉट बी डिक्रीज विद टाइम। ये वेक्टर सक्सेस होती है ना, वेक्टर सक्सेस होती है जो दिखती है दुनिया को। स्ट्रगल स्केलर जो दिखता नहीं है। ऑलवेज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिपेंड्स ऑन पार्ट टेकन, कैन डिक्रीज विद टाइम, बोथ हैव सेम यूनिट, मे पॉजिटिव और नेगेटिव, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इस सारी कहानी पर वैसे भी पता है। चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी। इफ वी नो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वी कांट कैलकुलेट डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन दियो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? ऐसे डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर। ठीक है, बस कितने पकड़ना था यहाँ से, अपन और कुछ नहीं पकड़ना। अब बचाओ कहाँ? यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन द सर्कुलर पाथ, 2r sin थीटा बाई 2 ऐसी है। यहाँ से तुम यहाँ पहुँच गए। 2r sin थीटा बाई 2 सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। 2r sin थीटा बाई 2। फिर r किसी डिस्टेंस अपॉन, ये भी फॉर्मूला, इस पर भी सवाल आते हैं। जिस भी फॉर्मूले सवाल आ सकते हो अपने काम का है। जिस भी फॉर्मूले सवाल आएंगे अपन को एंड टाइम पे देखना है सवाल, वो अपने ऐसे देखें, ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट सेकंड फ्लोर, डिस्टेंस फर्स्ट फ्लोर। किसी ऑब्जेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 है, मतलब डिस्टेंस से डिवाइड नहीं करा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना ही चाहिए। सही बात है।
डिस्प्लेसमेंट इज जीरो नहीं, डिस्टेंस कुछ ना कुछ टेबल किया है इसने, तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देख डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं होना चाहिए इसका, नॉर्मल सी बात है, पता है अपन को, फिर भी अपन को फ्लोर याद रखना है। डिस्टेंस का फ्लोर कौन सा है, फर्स्ट। और इसका सेकंड, ठीक। चलो अब आते हैं चैलेंजर क्वेश्चंस, देख लेते हैं। There is a cube in the room. One insect is moving from one corner to another body diagonal. Then find minimum distance. देख, अगर वो उड़ सकता होता तो सीधा जाता जूम, रूट सील हो जाता, लेकिन उड़ नहीं सकता तो क्या करेगा, तो इसके थ्रू मिनिमम डिस्टेंस ये होगा। देख ये और ये नहीं, ये, और इसके बाद फिर से खड़े में ये होगा, है ना, तो यानी कि खोल दो ऐसा। तो अगर एल है ये, सुनो यार, सुनो ध्यान से, जैसे ये एल है, अगर ये एल है तो ये क्या होगा, पता नहीं क्या होगा ये, फिर से खोल दो। अच्छा ये एल तो 2L हो जाएगा, और इतना ही चलना है, ये भी एल है, तो √4 + L √5 हो जाएगा। हाँ √5 चलना है वैसे। ये चैलेंजर क्वेश्चन था, ठीक, तो अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया था 2023 में, इसका क्वेश्चन आया था। लाल और नीले कर तो फिर सब खत्म हो जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपना टोटल टाइम होता है, ठीक। चलो बढ़िया। अब देख सेम डिस्टेंस की हम बात करते हैं, सेम इंटरवल है और सेम डिस्टेंस है। देखना ध्यान से, मैं बताऊँगा कहानी। डिस्टेंस अपॉन टाइम था, टाइम सेम है, नीचे 2 आना चाहिए, तो v1 + v2/2 होगा। कहा था। दूसरी बात, अगर डिस्टेंस सेम है तो ऊपर 2 आना चाहिए, तो 2v1 v2 अपन v1 + v2 होगा। ये देख ले, बनने की बात करते जो ओके। तो ये सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया। एक और बात यहाँ पे t1 + t2 = t है, यहाँ पे x1 + x2 = x है। लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो ये होता कि यहाँ पर v1 t1 + v2 t2 अपॉन t1 + t2 होता। ये वाला फॉर्मूला यूज होता। इसका सवाल भी मैंने किया है, हर एक फॉर्मूले सवाल मैंने किया, इस फॉर्मूले सवाल किया है मैंने, हाँ, और इस फॉर्मूले भी मैंने सवाल किया है। अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी होती है, तब क्या होता है, ठीक है। चलो स्पीड, हाउ फास्ट एंड स्केलर। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको बोल देंगे कि एक ऑब्जेक्ट है वो 20 km/s चल रहा है 20 सेकंड के लिए। फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरा है वो 40 km/s चल रहा है 20 सेकंड के लिए, या फिर 30 सेकंड के लिए। अब बताओ इसकी स्पीड क्या होगी। 2 स्पीड दी है, 2 टाइम दिए, बस कर दो। और क्या, स्पीड ना दी हो, डिस्टेंस दिया, एक इतने डिस्टेंस तक चला, इतनी स्पीड से इतने डिस्टेंस तक चला, इतनी स्पीड से इतने डिस्टेंस तक चला, तब अपन ये लगाएंगे।
ठीक ठीक, आवाज़ है अपने स्पीड, स्केलर यूनिट एंड ओनली मैग्नीट्यूड है। इंस्टेंटेनियस हो सकती है, एवरेज हो सकती है। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, ds बाई dt, एवरेज में क्या होगा, उसी का इंटीग्रेशन अपॉन टाइम का इंटीग्रेशन। तो डब्बा कंसेप्ट को पता है, पहली बार आएंगी यहाँ सब चीज़ें थोड़ी, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर है, वेक्टर का भी पहला चैप्टर है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर है। चलो, फॉर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हम कितना तेज भाग रहे हैं और किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, और ये एवरेज क्या हो जाएगा, डी, तो डिब्बा कंसेप्ट। ये फॉर्मूले बस पकड़ते जाओ, ये फॉर्मूले छोटे छोटे यूज़ होते हैं, सिर्फ ज़्यादा कोई कहानी यूज़ होती नहीं है, और स्पेशल केस यूज़ होते हैं बस। ये फॉर्मूला यूज़ होता और ये फॉर्मूला यूज़ होता। फिर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन की रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू डायरेक्शन कर दो तो भी, और हाउ फास्ट और कहाँ चल रहा है वो भी वेलोसिटी है। सर्कुलर पाथ पे क्या वही डिफरेंस देखना है, तो वी साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, यही चीज़ अपन ने कल देखी थी मैग्नेटिक मूवमेंट वाले केस में, यहाँ पर अपन ने एम साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू किया था। अब यहाँ वेलोसिटी के साथ कर दिया ये चीज़ अपन ने, तो ऐसे बड़े बड़े सरम छोटी छोटी बातें होती रहती है। और केस देखना है, पर ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वी साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, खत्म, डरने की कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। इंस्टेंट स्पीड इंस्टेंट वेलोसिटी बराबर ही होती है। ठीक, एवरेज स्पीड लेकिन ज़्यादा होती है वेलोसिटी से। चलो, ये ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर इक्वल भी हो सकती है, जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का केस है सिंपल सा, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का केस है सिंपल सा। ठीक, चलो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से चलती है फिक्स डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक, बढ़िया। रेगुलर पेन के लिए मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, इसका ब्लू पेन का अलग ही फीलिंग आती है। चलो, अब क्या चलते हैं अपन कहाँ, एक्सेलरेशन जीरो। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी कैसे यूनिफॉर्म हो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो बराबर हो जाती है, मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिक्कत हो जाएगी, है ना। यूनिफॉर्म मोशन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो सही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिंपल सी फंडा है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, स्पीड भी कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म में नॉट कॉन्स्टेंट, स्पीड में नॉट कॉन्स्टेंट, और दिमाग से सेट फील के साथ, दिमाग में सेट फील के साथ, फील के साथ दिमाग में सेट हो गया, ऐसा बोला था। हाँ ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल सही हो गया। चलो, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन स्पीड मस्ट बी यूनिफॉर्म। अब देख एक और बात, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों यूनिफॉर्म, स्पीड तो होना ही पड़ेगा यूनिफॉर्म। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी वेरिएबल है अगर, तो कोई एक वेरिएबल हो सकता है, डायरेक्शन में और मे नॉट बी वेरिएबल। वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करके वेराई कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके वेराई सकते हैं। स्पीड इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी में यूनिफॉर्म, डायरेक्शन का पता नहीं। स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी मस्ट वेरिएबल, क्यों, एवरेज स्पीड इज जीरो, देन एवरेज स्पीड में और मे नॉट बी जीरो। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुई है। एवरेज स्पीड इज जीरो, देन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो।
तो यहाँ पे भी कह सकते हैं ना फ्लोर का कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट हो गई कि नहीं होता, हो गई। तो मैंने एक सारी चीज़ें दिमाग में एकदम सेट हो चुकी हैं। डन। लेकिन है क्या ये? तो हो गया, है क्या ये? स्पीड, ऊपर क्या है? वेलोसिटी है। अब मेरी बात सुन, ध्यान सुनना। मान लो स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड है, ऊपर वाली वेलोसिटी हुई है ज़रूरी नहीं है। एक बात, वेलोसिटी कांस्टेंट है बोल दिया, वेलोसिटी है कांस्टेंट है बोल दिया, हाँ स्पीड कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, ये नीचे वाला तो होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से चीज़ होगी, तो क्या होगा? नहीं है तो क्या होगा? नीचे वाला तो हो सकता है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये नहीं है करेक्ट। कॉन्स्टेंसी में स्टेटमेंट का आंसर अपन फ्लो कंसेप्ट से दे सकते हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंसी में, कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट वेरिएबल के लिए, ठीक। कांस्टेंट वेरिएबल के लिए मैंने ये बना, ठीक है। की बात करते हैं, ओके एक्सेलरेशन की बात करते हैं। पहली बार एक्सेलरेशन आ गया। आप देखो, ये मोशन का फील नहीं है, वेलोसिटी में चेंज का फील है। तो मोशन का फील नहीं है कि एक्सेलरेशन है तो मोशन हो, ऐसा जरूरी नहीं। वेलोसिटी अगर है तब मोशन होता है, वेलोसिटी की वजह से मोशन होता है ना। वेलोसिटी में चेंज अगर आता है तब एक्सेलरेशन। देख, मान ले वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही कहीं से कहीं तक, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। पर मोशन तो जब भी हो रहा है ना, तो मोशन का फील नहीं है। एक्सेलरेशन ना होना मतलब मोशन ना होना, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी ना होना तब मोशन ना होना, ऐसा है। समझ में आ रही कहानी? जैसे कहीं वेलोसिटी नहीं है, अगर कोई बोले कि वेलोसिटी जीरो है, तो अपन बोलेंगे कि जो मोशन है वो नहीं हो रहा। लेकिन कोई बोले एक्सेलरेशन जीरो है, तो अपन बोलेंगे मोशन के बारे में कुछ बता नहीं सकते। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी जीरो ना हो, तो मोशन कुछ नहीं कह सकते। अब बात आती है कि भैया जब एक्सेलरेशन से मोशन से कुछ कह ही नहीं सकते एक्सेलरेशन बताकर, और वेलोसिटी से ही कह सकते हैं, तो एक्सेलरेशन फील नहीं है, यानी कि हाँ फील तो कौन है? एक्सेलरेशन तो फील नहीं है, फील तो कौन है पक्का? वेलोसिटी है, ठीक। इसलिए उन्होंने बोला फील नहीं है ये, वेलोसिटी फील चेंज का। तो वेलोसिटी में चेंज होगा तब एक्सेलरेशन होगा। हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुनो। एक्सेलरेशन अपोजिट टू मोशन इज रिटार्डेशन। अगर मोशन के अपोजिट करोगे तो रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन होगा, ऐसा नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव में हो सकता है, बस वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए, ठीक। पर सेकेंड वेलोसिटी इंजेक्ट टू बैक और पर सेकेंड वेलोसिटी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी का फील है। वेलोसिटी पर सेकेंड कितनी दी जा रही है, फिर पर सेकेंड कितनी ली जा रही है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लिखा है इसमें? वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है? वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक। और जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन आएगा तो फोर्स तो आएगा ही आएगा, ठीक। इसलिए तो लाइन से चैप्टर आए, अपन भी लाइन से रिवाइज कर रहे हैं फिर से। दूसरी बात करना एक तरीके से, ठीक। मोशन देखा अपन ने, मोशन देखा अपन, डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस का अपन ने सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला देखा, फिर अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर सर्कुलर वाला फॉर्मूला देखा, उसका फ्लोर कंसेप्ट देखा, फिर अपन ने एवरेज वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी के दोनों केस देखे, तीनों केस देखे, स्पीड देखी, फिर अपन ने एक्सेलरेशन के बारे में देखा, एक्सेलरेशन का फील लिया,
ठीक है, अब एक्सप्रेशन का फॉर्मूला देखते चलो। फॉर्मूला तो नहीं है मतलब, देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लिख करता हूँ, लिख डी वी अपॉन डी टी, तो ये हो गया। एक डी वी अपॉन डी एक्स दिया है तो क्या करें, तो पहले से इंटू कर दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसके बाद में बात करते हैं ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। सिंपल एवरेज निकालने के लिए तो वही कर रहे थे अपन हर बार कि इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ए द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और डी वी अपॉन डी टी बाकी धच्ची होना रख दे बेचारी। तो मैंने ये बोल दिया भैया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला, हर चीज़ का फॉर्मूला, ठीक। अब ये मैंने क्या बोला, डी वी अपॉन डी टी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, डी वी अपॉन डी टी। तो ये अपन ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लिया, ठीक, सिंपल सा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला देख कर नहीं होता, फॉर्मूला देख किस में नहीं होगा, अपन को डी पी पूरी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी फास्ट, दोबारा से कर तो नहीं, दोबारा से करनी पड़ेगी, फिर उनको पी वाई को पूरा करना पड़ेंगे अच्छे से, है ना, कोई भी चीज़ करना, इससे भी नहीं होगा। इसके बाद अच्छे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, फिर अपने पास अच्छे क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, अपन जो टेस्ट देते हैं उसमें आते हैं, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो अपने करने पड़ेंगे। टेस्ट बहुत सारे देने पड़ेंगे ताकि बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाए। फिर भी अगर नहीं देना बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो फिर एफ ओ पी सर दे रहे हैं, सर तो पता नहीं क्या कर रहा है, सर एफ ओ पी भी दे रहे हैं, असाइनमेंट भी दे रहे हैं, ए एस पी एस भी दे रहे हैं भाई साहब, 1 2 3, फिर डी वी पी और पी वाई को अलग, तो फिजिक्स ही करते रहेंगे, बायो केमिस्ट्री क्या होगा फिर। चेंज इन स्पीड देखो, ये क्या है, अगर इस चलो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव, सेम डायरेक्शन एक्सेलरेशन पॉजिटिव, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ओनली डायरेक्शन विल चेंज, नॉर्मल और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, आपको पता नहीं एक्सेलरेशन ये होता है सर्कुलर मोशन में, और एक्सेलरेशन मोशन डिसाइड कर सकता है, ये कब होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में होता है, उसका वैल्यू बता देना एम वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। इसके बाद जाओ कहाँ, ये वाला फील्ड, अभी नहीं चलो इसे देखते हैं। देखिए तो अपन को पता ही है एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ होता नहीं है, एक्स का एरिया कोई पता तो नहीं, यानी एक्स डी टी कुछ होता नहीं है। हाँ, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कहानी अपन की हो चुकी है कहानी। एरिया नीचे वाला क्या बताएगा, स्लोप। सिंपल क्वेश्चन है तो कर देना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला सिंपल क्वेश्चन है तो कर देते हैं, ठीक है। और तो फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देख कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें, वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, बोथ डिक्रीजिंग, ऑल ऑफ दी, सब सही है भाई, सब सही है, कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं है। मैंने बोला था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन नहीं है। चलो अब आ जाओ कहाँ अपन, इफ द वेलोसिटी, इफ द पोजीशन
पोजीशन दी है, फाइंड द टाइम एंड एक्सेलरेशन 0। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन 0 कर दो। 280 माइनस 3 BT², फिर 2A माइनस 6BT, ये हो जाएगा 22 2 3 6, टी बराबर हो जाएगा A/3BT। ये हो गया ख़त्म। टी10 है मतलब, है ना। अगर मान लो वेलोसिटी ऐसी दी है तो एक्स के देन स्पीड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट फॉर द पोजीशन। अच्छा, अगर प्रोपोर्शनल होती है ना, ये मैंने पहले भी याद किया तो भूल जाता हूँ मैं, इसको ऐसे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आज कि वेलोसिटी अगर रूट के प्रोपोर्शनल होता है तो एक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के। एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, हालांकि टाइम के इनवर्स। इसके बाद जाओ कहाँ, नहीं यार ये तो मुझे पता नहीं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट फॉर द पोजीशन ऑफ टाइम रिलेशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। एम आर स्टार क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, देन ऑप्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ऑप्शन बी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब एक्स की इक्वेशन में t² हो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी आएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी हट जाएगा। इसमें तो ऐसा होगा नहीं, इसमें ऐसा होगा नहीं, इसमें ऐसा होगा नहीं, t² वाले में होगा। अच्छा ऐसा क्या, लॉजिक लगा कर लिया करूँगा। हाँ उसमें बोला भी है, लेकिन उसमें एक्सचेंज कांस्टेंट कहाँ बोला है। हाँ √t में तो होता ही है कांस्टेंट। तो अपने को ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये चीज़ अपने को लिखनी पड़ेगी और डिब्बा बना के याद रखना पड़ेगा कि जब ए बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो v इज इक्वल टू √x और x इज प्रोपोर्शनल टू t² होगा। कहाँ गया था ने वो, कौन महेश। भाई छोड़े आओ कहते रहो। हमारा स्टार्ट हो गया अपना। ठीक, चलो क्वेश्चन 10 हो गया। अब चलते हैं, इफ़ द एक्सेलरेशन दिया है अपन को, ठीक है ना, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द टाइम। देख टाइम की पावर इसमें 3/2 लगा, टाइम t, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u। वेलोसिटी अपने पास कितनी है, u है। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू होता है बीटा t की पावर 3/2 और x तो बताना है अपन को क्या, एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी u दी है। अच्छे सवाल रहते हैं इसमें करना। इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, इक्वेशन ऑफ वैलिड है नहीं है, इसको हटाई दो। तो dv/dt जो है वो दिया है बीटा t की पावर 3/2। v जो आएगा वो आ जाएगा अपने यहाँ से, है ना। एक बार dv आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक पर बढ़ा दो, बड़ी पावर से डिवाइड कर दो, तो 3/2 को बढ़ा दिया तो 5/2 हो जाएगा अपॉन 5/2। dv/dt इज इक्वल टू बीटा t की 3/2 हो जाएगा, फिर बीटा t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 पर चल जाएगा 2/5। वेलोसिटी आ गया, फिर वेलोसिटी में टाइम आ रहा है, फिर एक्सचेंज निकालें तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक पावर बढ़ा दो, बड़ी पावर से डिवाइड कर दो, नहीं पावर टाइम्स ऑफ एक पावर कम डिफरेंशिएशन होता है। तूने अभी इंटीग्रेशन किया था, पावर बढ़ा दो, बड़ी पावर से डिवाइड कर दो। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, पावर टाइम्स ऑफ एक पावर कम 2/5 पावर टाइम्स एक पावर कम तो 3/2 आ जाएगा।
वी डी पावर 3/2, तो क्या एक्सेलरेशन तो आई गया, फिर सही है क्या था। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर, वेलोसिटी चाहिए अपन को, टाइम इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल गई थी, हाँ ये आ गई वेलोसिटी, इतना सरल, वही तो एक्सेलरेशन दिया है। वेलोसिटी क्या है, 3/2 dB/dt इज इक्वल टू बीटा टी की पावर 3/2। इसको वहाँ भेजा, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। वाह, ऐसा है क्या, अच्छा हुआ यार, सही है। तो वही तो मतलब लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो तुम, क्वेश्चन तो अच्छा है। ठीक है, फिर भी एक बार सॉल्व करेंगे इसको। चलो, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन ठीक, एंड वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट इफ द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। देख एक्सेलरेशन दिया है, हाँ एक्सेलरेशन होता है dv/dx, सॉरी dv/dt या v dv/dx। अगर यहाँ से निकालें तो इसका इंटीग्रेट कर दें तो dv/dv आ जाएगा, है ना। उन्होंने पूछा क्या है, वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट इफ द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे, देख ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक है, वी डी वी तो वी बन जाएगा, और ए जो है बी की पावर एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पर बढ़ा देंगे, बड़ी बार डिवाइड कर देंगे तो वी एक्स क्यूब अपॉन 3, यही आंसर आ जाएगा। और क्या, नहीं इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v²/2 आएगा, इसको 2 यहाँ भेजना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा नहीं होता, वही तो इंटीग्रेशन वर्सेस डिफरेंशिएशन के बेसिक प्रिंसिपल में यूज कर रहा है। वो तो कह रहा है कि फॉर्मूला पढ़ के हो जाए, फॉर्मूला कितना ही हो मुझे पता है, गलतियाँ आ तो रही हैं सामने, लेकिन ठीक है। ठीक, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं था, हाँ फॉर्मूले लगाने बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। जो फार्मूला आ रहा जो फार्मूला आ रहा है लिख कर दो, खत्म बात। जो फार्मूला आ रहा है लिख कर से सॉल्व कर देंगे, जो फार्मूला आ रहा है लिख कर से कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो फार्मूला आ रहा है लिख कर सॉल्व कर देंगे। फिर क्या बोला है हमसे, एम आर स्पेस मजदूर से पूरी एम आर स्टार जरूरी है। जैसे पोजीशन के फॉर्मूले में टाइम को के दोनों टर्म को देखो, अगर दोनों टर्म टाइम के दोनों पोजीशन के फॉर्मूले में टाइम के दोनों टर्म को देख लिया अपन ने, अगर दोनों टर्म पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव साइन रखता है तो वो यू टर्न नहीं लेगा, या डिस्टेंस बराबर है। मतलब दोनों पॉजिटिव है, यू टर्न लेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा, दोनों नेगेटिव है, लेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। चलो भैया समझा दे रहे, कह रहे हो ना, समझा दे रहे। पॉजिटिव अगर दोनों हो या फिर दोनों कैसे हो नेगेटिव हो तो यू टर्न नहीं लेगा। समझ में आ रही कहानी, आ रही है, देखते जाओ हम बता देंगे। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, अगर साइन अपोजिट हो यू टर्न लेंगे,
आ रही समझ, देख बता दे रहा। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यू टर्न लेंगे, यू टर्न नहीं लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेंगे। आज हमारे साथ चलो यू टर्न अपन लेंगे, अपोजिट होंगे तो क्या होगा, यू टर्न लेंगे, और अपोजिट नहीं होंगे तो यू टर्न नहीं लेंगे। समझ आ गई समझ में? ऐसे एग्जाम्पल देखना पड़ेगा इसका, याद रखें 1D में यू टर्न के लिए रुकना होगा, वेलोसिटी कहीं कहीं जीरो। ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट टाइप की। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते, रुकेंगे अगर वो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर थोड़ी हो पाएगा, रुकेगा वापस आएगा, नहीं मान ठीक। याद रहे 1D में यू टर्न के लिए रुकना पड़ेगा, रुकना होगा, वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। अब नोट टू कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स टी इक्वेशन। एक्स टी इक्वेशन अपने पास है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालें? जैसे एक्स इज इक्वल टू ये दिया है, इसमें डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, मतलब रुका होगा पक्के में। देन वी टी ग्राफ प्लॉट इट यूजिंग वी इक्वेशन विच टेल वी विल गेट बाय डिफरेंशिएशन एक्स। अच्छा, एक्स की डिफरेंशिएशन से वी मिलेगा, उसका अपन प्लॉट करेंगे। देन पुट द टाइम गिवन फ्रॉम T1 एंड T2 एंड सी द ग्राफ कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। का पंचायत करी समझ में नहीं आया कुछ, फिर से पढ़े चलो। एक्स दिया है तो वेलोसिटी निकाल दे रहे 2t - 4 + 8 तो जीरो हो जाएगा ये तो 2t - 4 वेलोसिटी आ गया, ठीक। अब वी विल गेट डिफरेंशिएशन एक्स, देन पुट द टाइम गिवन फॉर T1 एंड T2 एंड सी द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ को देखकर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेड मार्क कर दो अभी। अब बात करते हैं, देखो मूविंग फ्रेम, थोड़े अच्छे केस थे ये तो। चलो मूविंग फ्रेम से बॉडी, अच्छे केस तो अभी आने वाले हैं, चैप्टर अभी कहाँ आए। देखो अभी तो अपन ने क्या देखा, डिस्टेंस देखा है, वेलोसिटी देखी है, स्पीड देखी है, एक्सेलरेशन देखा है, एक्सेलरेशन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सवाल देखे थोड़े अच्छे केस देखे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, ठीक है। और वेलोसिटी में भी अपन ने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी देखा। अभी जो अच्छे केस है मोशन 1D, मोशन विद कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला केस नहीं देखा अपन ने पूरे, ग्रेविटी वाला केस, मोशन बाय ग्रेविटी नहीं देखा, फ्री फॉल होता है इसमें, ठीक है, वो नहीं देखे। S1 SN और S1 3 5 का रेशो 1:5, तो ये सारी चीज़ें अभी स्पेशल केसेस बचे हैं पूरे। एक बात, दूसरी बात, जब रुकता है, जब चलता है कुछ देर के लिए फिर रुक जाता है, वापस आता है, वो हो सकता है उसको लेक्चर से रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो अलग ही कहानी हो। चलो, तो मूविंग फ्रेम से बॉडी को ड्रॉप रिलीज करने पर फ्रेम का वेलोसिटी चेंज हो जाता है बट एक्सेलरेशन नहीं होता। मूविंग फ्रेम, अगर मूविंग फ्रेम है उसको अपन क्या करते हैं, ड्रॉप कर दिया, चलती कार से अपन कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया, तो वेलोसिटी शेयर होता है बट एक्सेलरेशन शेयर नहीं होता, एक्सेलरेशन जो है वही रहता है, ठीक। तो एक कार है, कार से अपन ने क्या करा, एप्पल फेंक दिया बाहर, तो इसका वेलोसिटी शेयर हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। वेलोसिटी शेयर हो जाएगा, ठीक। अब आ जाएगा मोशन विद कांस्टेंट। कांस्टेंट वाले में इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद ही है, v = u + at है ना, v = u + at, s = ut + ½ ad स्क्वायर, v = u = 2s and v = v + u/2 and s = v + u/2 into t and s and c = ½। ठीक है, एसेंट उस पर आधा u + ½
2n-1। इसको कैसे लिखता हूँ मैं, सेंट उस पर आधा 2n-1 ऐसे लिखते हैं। इसमें एक आ गया, सेंट उस पर आधा 2n-1 ऐसा होता है। चलो ठीक है, सेंट उस पर आधा 2n-1, पर आधा 2n-1, सेंट उस 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 पर आधा 2n-1, 2n-1 ओके। अब ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लाइक, अब यहाँ से कुछ सवाल आ जाते हैं ऐसे वाले केस के। रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका, अटेंड वेलोसिटी 32 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अब देखो एक बार बताओ, पहले 10 सेकंड में उसको 32 से चला 10 सेकंड, देन फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड। वेलोसिटी 0 थी, एस डिस्प्लेसमेंट पूछा तो एस सोचो अपन, v प्लस यू अपॉन 2 वाला सोच सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर सोच सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी तो हट ही जाएगा, ए टी स्क्वायर करेंगे, ए नहीं है अपने पास है ना, वेलोसिटी अपने पास है, रेस्ट वाली भी है, तो इस हिसाब से तो 32/16 हो जाएगा, टाइम तो सेम ही है क्योंकि ये देखो इनटू टाइम, टी भी तो टाइम भी तो है 10 सेकेंड, ठीक, तो ये 16 इन फर्स्ट 10 सेकंड में इतना चला, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा, इट इज़ 3 से इंटू कर दिया, रेशो का भी इंटू कर दिया इसने, रेशो को भी इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अच्छा एक और बात, जैसे हाफ ए टी स्क्वायर वाली कहानी होती है ना, हाफ ए टी स्क्वायर वो क्या होती है, 1 सेकंड में 30% हुआ, वो रखो 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में कितना होगा यहाँ पे रखेंगे तो हाफ ए 1 स्क्वायर, फिर 2 सेकंड में कितना होगा 2 का 4, तो हाफ ए 4 हो जाएगा, तो कितना है 1/4, फिर 3 में कितना होगा 9, ठीक है 9, तो 1/4 इस तरीके चलता रहेगा, वो तो सेम ही आएंगे बाकी सब चीज़ें। तो आपको हाफ ए की वैल्यू पता है तो आप इंटू करके निकाल लो, और नेक्स्ट की जहाँ तक बात है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 4 - 1 कितना होगा 3 होगा, तो 137 आता है, 9 में से 4 आएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो 1357 डिफरेंस आ जाता है। आपको क्या देखना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस देखना है या फिर क्या देखना है। ठीक, चलो ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इतना दिया है, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, देख वेलोसिटी दी है और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा है, वेलोसिटी ही दी है और वेलोसिटी ही पूछी है और एक्सेलरेशन पूछा है, वेलोसिटी देकर वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, टाइम को रिस्पेक्ट में लेकिन एक्स दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है तो पहले एक्स निकाल लो, एक काम करो, तो अब देख 25 माइनस एक्स, अंडर 25 माइनस एक्स दिया है और वेलोसिटी पूछी, एक्सेलरेशन पूछा है। ये तो अच्छे सवाल दिए हैं मेरे दिन, पता नहीं था मुझे इतने सवाल दिए हूँ, क्या करा जाए इसका, इसको ही सॉल्व कर ली तो रिवीजन हो जाएगा, अलग से रिवीजन करनी जरूरत ही नहीं। मैं नहीं बोल उधर बोल, तो एक्स कैसे निकालें, वी स्क्वायर 25 - 8x, तो ये 25 - v स्क्वायर अपॉन 8, ये एक्स आ जाएगा क्या, इससे वेलोसिटी निकालेंगे, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, 1 मिनट, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लिख रहा है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं क्या? हाँ, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन निकालनी है, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस से एस कट जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 आ गया, 4 इंटू 2 ये 4 आ गया, तो 5 और 4 आंसर आ जाएंगे। वाह, मज़ा ही आ गया। पर यहाँ पर साइन अपोजिट थे तो एक्सलेशन नेगेटिव होगा। कंपेयर करते तो प्लस आता है, यहाँ पे माइनस का 4 आया एक्सलेशन, ये वेलोसिटी 5 आ गई। कंपेयर करने से अब नहीं रख पा रहा, ये सवाल हो गया। चलो भाई अब चलते, देखो एक और सब अच्छा का वाले से वी मेड वेलोसिटी वाला। जैसे वी मेड है, वी मेड वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। वी मेड दे दिया, वी मेड क्या बोला है, यू दिया है और वी दिया है, इन दोनों के बीच में यू से चले वी तक पहुंच गए कहीं, और बीच में कहीं अपन को बीच में किसी पॉइंट पर बतानी है वेलोसिटी। तो अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का ये तो जब याद था, अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, अंडर वी स्क्वायर प्लस अंडर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2, एक हिसाब से ये कह सकते हैं ना, v प्लस यू अपॉन 2 क्या था, इंटू टी था डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका स्क्वायर कर दिया तो मीन कह सकते हैं, ये मीन अरिथमेटिक मीन भी नहीं है, स्क्वायर मीन है, कुछ नहीं है, निकाल के याद कर लेंगे डायरेक्ट। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 5 बार बोलेंगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, 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 वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2, वी स्क्वायर भी स्क्वायर प्लस 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 प्लस। चलो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, यू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, पता है तो है ना। हाँ, मतलब इस प्रोपोर्शन होता है वेलोसिटी। जैसे मान लो कोई 5 मीटर स्क्वायर से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और वो ब्रेक लगाने के बाद 5 मीटर पर सेकंड से चला, ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर बाद रुका। अब वो अगर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चले, मतलब 4 गुना वाला वेलोसिटी से चल रहा है, तो स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस रुकेगा, यानी पहले के स्क्वायर टाइम्स, यानी 4 जो 16 यानी 320 मीटर जाकर रुका। भाई साहब गजब सवाल करिए थे बनने वाले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, पर इट इज़ अ स्पेशल केस, बट ये बात सही है, स्पेशल केस पर रेड वाला केस नहीं है ये, हमें नहीं पता है, मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछो। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ रेस्ट डिस्टेंस टू, अब देखो रेस्ट टू रेस्ट में भी यही होगा, अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा वेलोसिटी हो गई, अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा प्लस वेलोसिटी हो गई, और टाइम का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी। ये केस, ये चारों केस समझ में आना चाहिए, सेम रेस्ट टू रेस्ट नाम सुनते से अपन को 4 फॉर्मूले आना चाहिए। कौन से, पहला, दूसरा, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा x2, तीसरा वेलोसिटी होता है क्या, 80 होता है, 80, ठीक, और चौथा डिस्प्लेसमेंट का। कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या जीवन में, कोई कष्ट, जीवन में कोई कष्ट हो तो अपने पास कोई तारीख की जरूरत नहीं। चलो इसके बाद अपन चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट केस है। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद में इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पहले तो बढ़ रहे थे, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, फिर क्या हो गया, अपन दोबारा से अपन रिटार्ड होने लगे। पहले एक्सेलरेट हुए, कांस्टेंट चलने लगे, फिर रिटार्ड हो गए, एक्सेलरेट हुए, कांस्टेंट चलने लगे, रिटार्ड हो गए, एक्सेलरेट हुए, कांस्टेंट चलने लगे और रिटार्ड हो गए। ठीक है ना,
तो क्या होगा ये बताओ। तो वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। क्या होगा? मंजूरी खुदा वही होगा। नहीं, खुदा नहीं, मंजूर है भगवान होगा। ठीक है, अब मेरे देखो u ये S/3 T1 के लिए चला, फिर S/3 T2 के लिए चला, फिर S/3 T3 के लिए चला। इसमें पूछा क्या है ये बताओ मुझे। अगर ऐसा हुआ तो रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वेशन इक्वल टाइम इंटरवल। अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि भैया वो इक्वल डिस्टेंस चले हैं S/3, इसमें भी S/3, S/3 T1 में चला, फिर S/3 T2 में चला, फिर S/3 अपन T3 में चला। तब इस केस में अपन को क्या पूछा है? रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, रेशियो ऑफ इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए रेशियो ऑफ टाइम पूछा। ये केस इसका सवाल था सिर्फ पर्टिकुलर। हाँ, तो टाइम कितना लगा होगा इक्वल डिस्टेंस चले हैं अगर अपन, तो टाइम कितना लगा? सिंपल सी बात है, देखो मैं बता दे रहा टाइम कितना लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा, ये एक और जगह आया था, ये सेम चीज़ है। ऐसे जब मैं आया था, ऐसे जब फ्लूड्स में आया था, फ्लूड्स में ऐसे इसका में रिपीट हुआ है, फ्लूड में रिपीट हुआ, सारी टॉपिक रिपीट हुए लाइन से। मेडी से मिलेंगे अपन को, पढ़ेंगे ना अपन कल परसों फ्लूड। कल परसों क्यों पढ़ेंगे, आज तो थर्मल पढ़ेंगे 20 मिनट बाद। तो फ्लूड्स देखते हैं चलो। अभी तो मोशन 1 टिकट करना है। तो 1 2 - 1 3 - 1 1, अच्छा √2 - 1 √3 - 2। भाई कैसे हो सकता है? √3 - √2 होना चाहिए। √3 - 2 कैसे हो सकता है? हाँ, √3 - √2 ही होगा। हाँ सही है। फिर √4 - √3 हो सकता है फिर आगे। हाँ, इसको तो मैं राइट मार्क कर ले रहा अभी। इसको समझना है मुझे। इसको समझना है, ऐसा कर दिया ना स्टार मार्क ब्लैक में, मतलब समझना है। ठीक है, चलो अब जाओ कहाँ? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। अगर मान लो इक्वल टाइम तक चले हैं अपन, इक्वल टाइम तक फन इक्वल टाइम इंटरवल का देख रहे हैं, पहले सेकंड दूसरे सेकंड में जैसे कोई चीज़ गिरती है तो उसको अपनी मर्जी अपन एक फिर एक तक देखते रहे, एक फिर एक इक्वल टाइम में अपन को देखना है, अपनी मर्जी है। लेकिन मैं बताऊँ, हाँ कोई ऑब्जेक्ट गिरा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, छोड़ दिया अपन किसी ऑब्जेक्ट को, छोड़ दिया यहाँ से, तो पहले सेकंड में जितना गिरा दूसरे सेकंड में उससे भी ज़्यादा गिरेगा, तीसरे सेकंड में उससे भी ज़्यादा गिरा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है ना उसकी। अब पहले उसकी स्पीड 0 थी और उसकी स्पीड हर बार बढ़ती जा रही है। तो वो अपन को नहीं पता, लेकिन अपन को ये पता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इतना फर्स्ट सेकंड और थर्ड हर बार ज़्यादा गिरेगा। कितना ज़्यादा गिरेगा? 1:3:5। एक होता है कि पहले में, फिर दूसरे में, फिर एक पहला दूसरा अलग होता है और 1 2 3 अलग होता है। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। ये जो कहानी है 1 सेकंड की, ये 2 सेकंड की, ये 3 सेकंड की है। ये जो कहानी है ये फर्स्ट सेकंड की है, सेकंड सेकंड की एंड फिर थर्ड की। इसमें जो बात हुई है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड में, इसमें 5 3 और 1 3 5 की हुई। इसमें कितनी हुई? इसमें हुई 1 4 और 9 की बात हुई है।
तो इस जगह 149 की बात हो रही है, 135 की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड में कम है, बढ़ते जा रहा थोड़ा थोड़ा, और 1 2 3 में 1 4 और 9। अरे दादा मैं तो मत बताइए। ठीक, तो अपन को ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। ठीक, चलो, तो अपन ये सारी चीज़ें भी देखनी। अब इसको थोड़ा मार्क कर लें, इसको भी मार्क कर लें अच्छे से। तुम भी चलो चलो ठीक। अब एस टी और एस टी नेक्स्ट, मतलब ये देख सिर्फ फ्री फॉल की बात नहीं है, और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है कि तुमने वो देखा, नेक्स्ट किसी भी टाइम की बात है। चलो अब जाओ अपन का एक्स, नेक्स्ट टी किसी भी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, 3 ही टाइम्स हो जाएगा। पहले में अगर वो एक्स चला है तो दूसरे में 3x ही चलेगा, तीसरे में फिर वो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरे में वो 5x चलेगा, चौथे में फिर वो 7x चलेगा। इस तरीके से चलता रहेगा। पहले x का निकाल लो आप बस किसी भी तरीके से, उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है ना। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाओ कहाँ, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट द टाइम t एंड नेक्स्ट सेम टाइम वेयर मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देख नेक्स्ट सेम टाइम का मतलब क्या है, 1 नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल t के लिए चला तो 2t डबल t के लिए बोल रहा है, ऐसे 3t के लिए बोल रहा है, 4t के लिए, इस तरीके से 1/4 होगा, ठीक, 1/4 होगा। ये इस तरीके ध्यान रखना, दोनों बात, लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज़ आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन, लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम t, टोटल टाइम t, टोटल टाइम 2t, ठीक। ऑब्जेक्ट अब देखिए इसमें बता रहा हूँ, पहले मार्क कर दो, हो तो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव 80 मीटर इन 7 सेकेंड। अब नेक्स्ट 10 सेकंड पूछ रहे हैं, 3 टाइम्स मतलब 240 चलेगा, और टोटल कितना चला 320, ठीक है, ऐसा है। और टोटल कितना चलेगा 4 सेकंड में, अगले अगले उसमें 4 टाइम्स चलेगा, मतलब 320 चलेगा, ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा सारे, तो अपन देख लेते हैं। चाय पियो, सब कुछ करो एकदम, अंडर ग्रेविटी है ना। तो अभी तक जितनी चीज़ें अपन ने पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा, इनकी डिफरेंशिएशन वाले पेज पढ़ी, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, v=d+at, 5 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है ना, फिर वी मिड देखा, रेस्ट टू रेस्ट देखा, स्टॉपिंग डिस्टेंस देखा, 1:3:5 देखा है ना, और क्या देखा, 1:4:9 देखा, ठीक है, रूट वाला टाइम का रेशो देखा। इस सारी चीज़ें अपने देखी, इन्हीं का कुछ मैनिपुलेशन होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और आगे आने वाले केस में अलग से कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन तो अगले चैप्टर की कहानी है, चलो ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसी का केस लगेगा, सिंपल सा। अब देखो कुछ एडवांस बातें करते हैं, ऐसे छोड़ा इसको, तो टाइम का रेशो क्या होगा, t/√2, अब ये फ्लूइड में भी एज इट इज़ आता है, t/√2, आधी हाइट तक आने में टाइम कितना लगेगा t/√2, बाकी की आधी आने में कितना लगेगा t माइनस t/√2, सही है, टोटल t लगेगा तो उसमें से माइनस ही तो कर देंगे उसको, तो ये ध्यान रखना है। इसको अपन एक काम करें, इसको याद करना ही है अपन को, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए t/√2 और t माइनस t/√2 आधी हाइट के लिए
और बाकी की आधी हाइट के लिए, बाकी की आधी हाइट के लिए, बाकी की आधी हाइट के लिए, ठीक है। ये अब इनने बोला जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो कितने मीटर गिर सकता है पता नहीं, पर वो कितना, देख पहले सेकंड में 5 मीटर गिरा, तो अगले सेकंड, जस्ट अगले सेकंड में, मतलब 1 सेकंड के अंदर, अगले 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर गिरेगा, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 25 मीटर गिरेगा, अगले 1 सेकंड के अंदर 35 मीटर गिरेगा, अगले 1 सेकंड के अंदर 45 मीटर गिरेगा। इसलिए मैंने बोला 1, 3, 5, 7 और 9। लेकिन अगर कोई बोले कि 1 सेकंड में कितना गिरा 5, तो फिर अगले, फिर टोटल 2 सेकंड में कितना गिरा 4, टोटल 3 सेकंड में कितना गिरा 9, टोटल 4 सेकंड में कितना गिरा 16, टोटल 5 सेकंड में कितना गिरा 25 टाइम्स ऑफ एक्स, 25 टाइम्स ऑफ एक्स गिरा है। तो एक्चुअली में कितना गिरा वो भी लिख लेगा, देख 4x मतलब 20 गिरा है, 9x मतलब 9 5 45 गिरा, 16 पंजे 80 गिरा, और फिर गिरा 125। तो ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए, हाँ याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद? 5, मैं बता रहा कैसे कैसे याद होना चाहिए, देख ऐसे, ये लिखा है ना, ये तो है, ये तो पहले से पता था, अलग से ये होना चाहिए, देख 5, 15, ऐसा मैं यहाँ लिख दे रहा काम करो, देख 5, 15, 25, 5 25, फिर 7 5 35, फिर 45, कुछ एलॉजी दिख रही है, हाँ 10 बढ़ते जा रहे हैं, हाँ 10 बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ देखिएगा तो 5, फिर 4 5 20, फिर 9 5 45, फिर 16 पंजे 80, फिर 125। ये कहानी है आपके पास, ठीक। ये अपने 1 2 3 सेकंड की बात होती है। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, ठीक। अपन चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? √2h/g, सिंपल सा 2h/g। वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह आते रहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। टाइम पीरियड क्या होता है? √2h/g। एस क्या होता है? हाफ AT², हाफ CT², हाफ GT²। उसी से आया ये टाइम ऑफ फ्लाइट, √2h/g। 2 यहाँ चला जाएगा, 2h/g है ना। v² = 280। ठीक। यार फालतू बात कर, देख लो अपन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मोशन, ग्रेविटी के सारे केस, रेस्ट, मिड वेलोसिटी, टाइम रेशियो, फ्लूइड्स, इन सब चीज़ों का रेशियो, और एक्सलेशन, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, अलग अलग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का अलग अलग केस, नॉर्मल केस, सब केस देख लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अपन ने कितना देखा? बहुत सारा देख लिया। पूरा ये पेज, 2 पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा, 5 पूरा, 6 7 8 9 और 4 पेज और बचे हैं अभी, तो जल्दी देख लेंगे। अब कुछ भी नहीं बचा होगा इसमें खास। तो देखो बहुत छोटे हैं। देख ग्राफ में क्या है, ठीक है, पता है कि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। ये स्क्वायर वाला ग्राफ, ठीक है, ये रूट वाला ग्राफ ऐसे ही बनता है, सबको पता है, ठीक। मोशन ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड जाओगे तो भी वही है, हाइट तो वही होगी, u²/2g। इसी का तो प्रोजेक्टाइल मोशन केस होता है। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। ऐसी वेलोसिटी और दे दो तो आगे चला जाएगा ऑब्जेक्ट। और टाइम पीरियड कितना लगेगा? u/g। डाउन में भी इतना लगेगा, टोटल टाइम भी इतना लगेगा, 2u/g लगेगा, खत्म, ठीक है। इसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बात करें, 2u/g लग रहा है, 60 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे अगर अपन, तो
तो 12 सेकंड लगेंगे, टोटल टाइम फ्लाइट निकल सकता है। मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी 180 मीटर, वेलोसिटी एट 7 सेकेंड। 7 अब देख 7 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो विजिकल यू प्लस 80 निकालो ना। यू पता ही है, जी टी कम करेगा वेलोसिटी, तो 7 सेकंड पे निकालनी है। तो 60 में कितनी कम हो जाएगी, 7 सेकंड में कितनी कम हो जाती है, 70 कम हो जाती है, तो -10 आ जाएगी। वेलोसिटी इन 8 सेकंड, 8 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड। तो यूटी तो अपने पास है ही कुछ ना कुछ, और उसमें हाफ इसका प्लस कर देंगे। सिंपल इक्वेशन लगनी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन एन सेकंड क्या होगा, एट टी इजिकल टू 6 सेकंड बॉडी कम्स टू रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे आ गई थी, रुक गई थी मतलब, फिर वहाँ से 1 सेकंड 5 मीटर गिर पाएगी, 2 सेकंड में कितनी गिर पाएगी, 20 मीटर गिर पाएगी। तो 180 चल चुकी थी और 20 गिरी, तो 200 मीटर आंसर आ गया। सॉल्व भी करना था मतलब, वैसे तो सवाल था एक अच्छा। 5 चीज़ें पूछ डाली है कि सवाल में ना, सिर्फ यू इजिकल टू देकर 60 देकर 5 चीज़ें पूछ डाली सर ने। गजब है सर, ये है हमारे सर। चलो आ जाओ अब नीचे। अरे अभी 7 चीज़ें पूछी, डिस्टेंस सवाल नहीं है मतलब सवाल है। 9 सेकेंड में पूछा है डिस्टेंस, 9 सेकेंड कहाँ चल रही है। 6 सेकेंड में 0 था, 2 सेकेंड में गिरा। डिस्टेंस पूछा, 180 तो था ही था। डाउनवर्ड जर्नी का कौन सा सेकंड होगा, 3rd सेकंड में 25 मीटर चलता है दोस्त, 25 चला। डाउनवर्ड जर्नी का कौन सा सेकंड, सिंपल ये देख लो आप, तो रुका कब, और डाउनवर्ड जर्नी का कौन सा सेकंड है, तो 25 सेकंड होगा खत्म। क्योंकि गिरने में तो उतना ही होगा, सेम कहानी। डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, लास्ट सेकंड अपवर्ड जर्नी में भी 5 सेकंड ही चलेगा, और ये लास्ट, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इनमें तो उतना ही चलता है, इतना चलना होता है भैया। वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी कोई रोल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेकंड अपवर्ड, फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड होता है। और ये बात लिखने की भी है यहाँ पर, क्योंकि अगर रिवीजन करा तो लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड, क्योंकि तुझे अपवर्ड का कुछ नहीं पता, लेकिन डाउनवर्ड सब कुछ पता है। लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जो है वो फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड होगा। फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड बराबर ही होगा, और डाउनवर्ड का तुझे सब कुछ पता है, डाउनवर्ड का सब कुछ पता है। अपवर्ड का भले ही नहीं पता, लेकिन डाउनवर्ड का सब कुछ पता है, तो हो जाएगा काम। छुप ही जाते हैं यार, कैसे इंसान हैं। चलो लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी होता है। ये अपन को यहाँ से पता पड़ा। अब देख स्टोन की बात करें, स्टोन का वेट कितना W था, उसको फेंका गया, डाउन अपवर्ड फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी दी थी। इफ द कांस्टेंट वेलोसिटी फोर्स ड्यू टू द एयर ड्रैग एक्ट्स स्टोन थ्रू आउट द फ्लाइट, फाइंड इफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन h वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड u विच इज़ करेक्ट। फिर वो नीचे जाने पर टकरा गया, और नीचे जाकर टकराएगा, की बात है। तो कौन सा करेक्ट होगा ये बोल रहे हो, कौन सा नीचे जाएगा ग्राउंड से टकराएगा, विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ऐसा बोला। तो नीचे ऊपर जाने का नीचे भी आएगा, वहाँ टकराएगा, ठीक है। हाइट क्या होती है, v²/2a, v²/2 होती है, हाँ। तो v² सब में, तो इसमें क्या फिर दिक्कत होगी बताओ, v² सब में। और इसमें क्या बोला, वेट दिया है, वेट तो फोर्स होता है, हाँ। और F क्या है यहाँ पर, एयर ड्रैग है, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स से फोर्स कट जाएगा, v²/2g, फोर्स में कट जाएगा, v²/2g, फोर्स में कट जाएगा, v²/2g, और फोर्स कट, डायमेंशन सब में सेम है।
वेट को अंदर करेंगे, नहीं डायमेंशन तो सब में सही है यार, Shit, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। पर क्या गलती है इसमें क्वेश्चन में, चलो यार क्या करते हैं, देखते हैं। चलो इस बुक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे पहली बार में यार, चलो यहीं तो रहेंगे कम से कम ये। दे विल नेवर गो ऑफ, क्या बोला है देखते हैं। चलो इफ़ एफ बराबर 0 मतलब एयर ट्रैक लगता नहीं तो वी स्क्वायर बाय 2 जी आना चाहिए था, और वेलोसिटी तो इतनी होनी चाहिए थी, पी नॉट के बराबर होनी चाहिए थी। और एफ अगर नॉट 0 नहीं होता तो जो वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए थी। सही बात है, कम करने के लिए नीचे पॉजिटिव आना चाहिए। तो देख वेलोसिटी कम करनी है, इसमें वेलोसिटी कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कम हो सकती है इसमें तो। हाँ यह कम हो नहीं रही है, यहाँ कम हो नहीं रही है, यहीं कम हो रही है। वाह, तो आंसर सी होगा फिर भी आंसर नहीं दिया इसका सर ने, सर ने क्लास में दिया होगा इसका आंसर। हाँ उसको मार्क कर लिया जाए। भीम की शक्ति धूम बचाए, सामने कोई ना टिक पाए, भीम की शक्ति। अब एमआर टेबल आ गई। एमआर टेबल क्या बोल रही है? इन दोनों को ऐड करके टी निकाल सकते हैं। अब देख मान लो अपन ने फेंका तो टी बना, फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो यहाँ पर फिर से दोबारा वापस आएगा, तो ऑब्जेक्ट इज सेम हाइट, T1 एंड T2 पर सेम हाइट पे वापस आए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक वो है फॉर्मूला है, जो हाइट आएगी वो आएगी √G1 √ ऐसा अपन कहते हैं ना हाफ AD²। तो हाफ AD² अपने पास दो टाइम होंगे, दो टाइम के लिए अपन बोल देंगे T1 T2। ठीक, एक टाइम बता दिया, हाइट बता दी होगी तो हो जाएगा काम। एक टाइम और हाइट पता होना चाहिए, एक टाइम और हाइट पता होना चाहिए, और हाइट एक टाइम और हाइट पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक, एक टाइम और हाइट पता होनी चाहिए, की होनी चाहिए, एक टाइम और हाइट पता होनी चाहिए, एक टाइम और हाइट पता होनी चाहिए, एक टाइम और हाइट पता होनी चाहिए। ओके अब चलते हैं आगे। तो मैंने ये देख लिया अलग अलग केस, इसका भी केस, इसका भी केस, इसका भी केस, ये थोड़ा स्पेशल था। फिर अपना क्वेश्चन देख लिया, MR स्टार क्वेश्चन है। चलो MR स्टार क्वेश्चन, अब आ जाते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u। तो ग्राफ बताओ क्या होगा। देख एक बार बता, u स्पीड से अगर तुमने फेंक दिया, उसको प्रोजेक्ट कर भी दिया है ना, तो प्रोजेक्टेड विद स्पीड, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अप विथ स्पीड। ऊपर फेंका है तो एक्सलेशन कौन सा लगेगा, उसको नीचे लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, खत्म। दूसरा जो वेलोसिटी है वो पहले क्या होगी, डिक्रीज, फिर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो u/g फिर 2u/g, यहाँ पर 2u/g इंक्रीज होगा, 2u/g आएगी, सेम आ जाएगी। मतलब ये स्पीड की बात चल रही, स्पीड कम होगी बढ़ेगी, पर जो वेलोसिटी है वो तो लगातार घट ही सकती है ना, 2u/g आएगी, पर वो नेगेटिव में जा सकती है, स्पीड नेगेटिव में नहीं जा सकती, ये तो नेगेटिव में जा सकता है। इसी को उठा के यहाँ पर रख दो। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कहीं एक स्लोप 0 होगा, कहीं जगह पर वेलोसिटी 0 होने वाली है, तो ऊपर जाके ये नीचे पर बढ़ेगी। पहले स्लोप कम हो रहा था, फिर स्लोप बढ़ेगा, स्लोप कम हो गया, फिर स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस पहले वेलोसिटी 0 करेगा, स्लोप 0 होगा, तो स्पीड 0 होगी, फिर डिस्टेंस फिर बढ़ेगा, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही है। तो इसी को इनने क्या करा, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। तो ये था ऐसा, इसे घुमा के ऐसा रख दिया,
ठीक है, ये फिर से देखेंगे ग्राफ। चलो अब जाऊँगा, एयर फ्रिक्शन इज़ नॉट इग्नोर दैन, अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर ना किया जाए तो ग्राफ ही ग्राफ बचे, हो जाएगा नहीं, हो गया। अभी रिलेटिव वेलोसिटी बची, वो तो रिलेटिव वेलोसिटी आसान है 1D में तो। टाइम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मोशन प्लेन के साथ देख लेंगे कल, है ना, क्योंकि इसको टाइम का भी लिमिटेशन ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते अपन। एक पूरा पेज ये बचा, दूसरा पूरा पेज ये बचा, तीसरा पूरा पेज ये बचा है। इसमें 1 2 3 4 ओ ऐसा, चार 5 6 7, हाँ 7 ही पेज वाला कम है ना, हाथ हो जाएगा। चलो ठीक है।